हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th में मैथ्स के अंदर चैप्टर 3 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 3.3 एक्सप्लेन करूंगा। और ये एक्सरसाइज मैं आपको बुक और नोटबुक की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज को हम ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और हमारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। आइए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3 का आपको यूज करना है और उसकी हेल्प से फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं। क्या दे रखा है 3.3 में? ये आपको डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स और ये दे रखा है हैमस्टर्स, अदर्स। और ये स्टूडेंट्स दे रखे हैं किसको कितने पैट एनिमल्स हैं किसके पास। डॉग्स पैट एनिमल कितने के पास है? 8 के पास है। कैट्स कितने के पास है? 10 के पास है। रैबिट्स 2 के पास 2 और हैमस्टर्स है 4 और 6 के बीच में है तो ये हो गया 5 और अदर्स हो जाएगा आपका 2 और 4 के बिटवीन है तो ये कितना हो जाएगा 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका विच इज द मोस्ट पॉपुलर पैट, तो मोस्ट पॉपुलर पैट आपका कौन सा कहा जाएगा? जो सबसे ज्यादा है। तो इसके अंदर देखिए सबसे ज्यादा जो लेंथ है वो किसकी है? इस लाइन की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैट्स हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। विच इज द मोस्ट पॉपुलर पैट इज कैट्स। सेकेंड है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पैट, कितने स्टूडेंट्स के पास है ना पैट एनिमल डॉग के फॉर्म में है। तो ये देखिए आपका ये है आपके डॉग्स और कितने के पास पैट एनिमल है आपका? ये 8। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट के ए पार्ट का तो कैट्स हो जाएगा, कि आपका था मोस्ट पॉपुलर पैट तो कैट्स हो गया और कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग एज ए पैट है तो वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 कैसे हुआ? देखो इसके सामने 8 पे फिनिश हो रखा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। ये था आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, रीड द बार ग्राफ 3.4। ये आपको 3.4 बार ग्राफ दे रखा है, इसको आपको रीड करना है। विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर, एक बुक स्टोर ने ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर लगातार 5 साल में कितनी बुक्स सोल्ड की हैं वो बता रखा है। तो सबसे पहले पूछा है हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। अब ध्यान से देखिए 1989 आपका कहाँ पे है? ये रहा 1989। अब इसमें ये पूछा कितनी बुक्स सोल्ड हुई। अब ये 100 और 200 के बीच में है। अगर 150 की बात की जाए तो इनके बिल्कुल इधर बीच में आएगा। ये 150 और 200 के भी बीच में है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेंगे? 175। तो सबसे पहला है कि 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं। तो 1989 में बुक्स सोल्ड कितनी होंगी आपकी? वो हो जाएंगी 175। अप्रोक्स लिख देते हैं हम, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं पता है हमें। उसके बाद है फिर पूछा है उसने 1990 में कितनी। अब ध्यान से देखना 1990 में अब ये 400 और 500 के बीच में है और 450 से ग्रेटर है। देखिए ध्यान से 450 इधर होगा, इससे ग्रेटर है तो हम इसको ले लेते हैं 1990 में आपकी हो जाएंगी 475 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। उसके बाद है लास्ट में पूछा है 1992 में कितनी हुई। ये रहा आपका 1992 को ऐसे बिल्कुल सीधे ले आएंगे तो 200 से जस्ट अबव है और इसके मिडल से कम है तो मिडल इसका 250 हो जाएगा तो इसको लिख देंगे 225। तो 1992 में होगी आपकी 225 अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, भी बिल्कुल करेक्ट तो नहीं पता है लेकिन इसके आसपास। अच्छा, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, किस साल में 475 बुक्स सोल्ड हुई हैं आपकी? इन विच ईयर, ये देखो 475 तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1990 हो गया। फिर पूछा है अबाउट 225 बुक्स सोल्ड कब हुई थी, ये भी आपने निकाला था अभी। 225 कौन सी ईयर में हुई थी? 1992 में। थर्ड पार्ट देखिए, इन विच ईयर वर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड, किस किस साल में 250 से बुक्स कम सोल्ड हुई हैं। तो ध्यान से देखना 250 से, तो 250 आपका आइडिया यहाँ से हो जाएगा। एक तो 1989 हो गया, ये भी ज़्यादा इससे, तो एक तो 1989 और एक हो गया 1992। 1989 हो गया और 1992 हो गया, जहाँ पे बुक्स है ना किससे कम हुई हैं आपकी सोल्ड? 250 से। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989।
आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई हैं? ये रहा 1989, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज़ बिटवीन 100 and 200। सबसे पहले तो आपने बताया कि ये किसके बीच में है? 100 और 200 के। एंड इट इज़ अबव हाफ ऑफ इट्स पार्ट। इसके पार्ट से हाफ से ज़्यादा है वो, यानी इसका हाफ कितना हो जाएगा? दैट इज़ 150। ये 150 से भी ज़्यादा है और 200 से कम है, सो वी टेक 175 बाय एस्टीमेट। किससे लिया है आपने? एस्टीमेट से। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेज। आपको 6 डिफरेंट क्लासेज के ये बच्चे दे रखे हैं। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। इसको आपको बार ग्राफ पे बना के दिखाना है। जैसे अब तक आपने देखा क्वेश्चंस में आपको बार ग्राफ बने हुए मिले थे, इस बार आपको बनाना है। उसने कहा क्लास जो 5th है उसमें 135 स्टूडेंट, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 और 10th में कितने स्टूडेंट्स हैं? 80 स्टूडेंट्स हैं आपके। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ बनाते समय इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन भी है, हाउ वुड यू चूज ए स्केल। हम स्केल को कैसे चूज करते हैं? वी चूज ए स्केल। तो इसका पहले आंसर लिख देते हैं, फिर बार ग्राफ बनाते हैं। वी चूज ए स्केल सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट एवरी वैल्यू ऑन बार ग्राफ इजीली। कि बार ग्राफ पे हर वैल्यू को हम इजीली दिखा सके, ऐसे हम स्केल को चूज करते हैं ताकि कोई भी वैल्यू आपकी रह ना जाए, सारी की सारी आ जाए और आराम से उन हर वैल्यू को दिखा सके, छोटी वैल्यू को भी और बड़ी वैल्यू को भी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको 2 एक्सिस लेने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं आपका वाई एक्सिस। ये होता है आपका सेंटर पॉइंट होता है 0। अब है ना, नोटबुक में बनाओगे बिना बार ग्राफ के तो आपको 1 सेंटीमीटर का स्पेस ले लेना। इसमें तो स्पेस बने होते हैं, तो डायरेक्ट उस पर लिखना स्टार्ट कर दो। मैं इसमें है ना 10 का स्पेस ले रहा हूँ। जो स्केल ले रहा हूँ मैं वो किसके इक्वल ले रहा हूँ? 1 स्केल इज इक्वल टू 10 यूनिट ले रहा हूँ मैं। जो एक स्केल का मतलब है 10 यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ पे जो स्केल लिया है 10 से क्या हो जाएगा? 135 मैक्सिमम है। 14 आपके जो स्पेस है उससे काम चल जाएगा और हर वैल्यू को ईजिली दिखा देंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। और ये क्या थे आपके? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं। तो इधर लिख के बता दो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन या स्टूडेंट, जो भी उसकी वर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो इसने इसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर चिल्ड्रन वर्ड लिया, तो हमने चिल्ड्रन ले लिया और ऐसे ऊपर की तरफ एरो ऐसे बढ़ रहा है। नीचे ले लेते हैं हम क्लासेज, कि नीचे हमने ले ली क्लासेज, उसके सीरीज ऐसे इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ भी है ना इजीली दिखाने के लिए 1 का स्पेस ले लो। ये ले लिया, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, पहला स्पेस छोड़ दिया ताकि आसानी से दिख जाए। फर्स्ट वैल्यू है 135, तो आप इसको कैसे लेके जाओगे? 135 है, 0 से लेके इधर तक लेके आओगे 130 और 140 के बीच में, ये हो गया आपका 135 और इसको ऐसे मिला दोगे, इसके नीचे तक इन लाइनों को मैच कर देना है। तो अब इसमें हम लाइनों को मैच कर लेंगे। अब 5th में आपका 135 था, तो हमने इसको क्या किया? इसको हम ले गए 135 तक, ठीक है। और ये कौन सी क्लास थी आपकी? 5th क्लास थी। फिर 6th क्लास में आपका दे रखा है 120, तो हम इसको 1 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ के ऊपर तक ले गए और इसको 120 पे स्टॉप कर दिया। और ये कौन सी क्लास होगी आपकी? 6th क्लास होगी आपकी। 120 तक लेके गए हैं, ये आपकी 6th क्लास होगी है। अब उसके बाद 7th क्लास में था आपका 95, यहाँ से लिया और 100 और 90 के बीच में ले लिया, तो ये कितना हो गया आपका? 95 हो गया।
और ये कौन सी क्लास होगी आपकी, 7th क्लास होगी आपकी। उसके बाद है आपका 8th में 100 है, तो 8th को कहाँ तक लेके जाएंगे, 100 तक लेके जाएंगे, ये आपका 100 तक आ गया। 9th में आपका 90 तक है, तो इसको कहाँ तक ले आए हम, 90 तक ले आए। और फिर लास्ट 10th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, फिर वही 1 सेंटीमीटर का बीच में स्पेस छोड़ के यहाँ तक ले आए, और कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 है। अब आपको इसके भी आप पे फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्या क्वेश्चन है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो मैक्सिमम तो कौन से है, ये हैं 5th क्लास में, और सबसे कम किस में है, 10th में है। तो इसके सेकंड पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा 5th, तो आपका मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए, या चिल्ड्रन दे रखा है तो चिल्ड्रन के लिए। और मिनिमम कौन सी क्लास में हो गया, आपके 10th क्लास में, मिनिमम चिल्ड्रन, ये हो गया आपके मिनिमम चिल्ड्रन। उसके बाद है आपका फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8। क्लास 6 का क्लास 8 के साथ आपको रेशो निकालना है। तो आप लिखो थर्ड पार्ट में क्लास 6, ये आपके बी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। क्लास 6 का रेशो निकालना है क्लास 8 के साथ। तो क्लास 6 में आपके कितने हैं, 120, और 8th में है 100, तो 120 का रेशो 100 के साथ, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो रेशो कितना आ गया आपका 6:5। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।